Okay, guys, welcome back to the lab session of our penetration testing और ethical hacking series. और आज हम करेंगे मैपिंग द वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि वेब जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पहला असूल मैंने आपको बताया था, द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन, to basically gather as much information as you can about the web application or anything else you are web pen testing. So now, because in this case we are doing the web app pen testing, so हमें सबसे पहले हम उसको मैप करते हैं एप्लीकेशन को। जो भी वेबसाइट होती है उसके लिए DIR बूस्टर और इस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं। लेकिन वो यूज करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उस वेबसाइट को मैन्युअली उसके सोर्स कोड को रिव्यू करते हैं, उसके पेजेस को रिव्यू करते हैं, उसके लिंक्स को चेक करते हैं कि कहीं से कोई ऐसा रास्ता आपको मिल जाए जिससे कि आप उसमें एंटर हो सको या आप उसकी वर्नेबिलिटीज को निकाल सको कि कहाँ कहाँ से कौन सी वर्नेबिलिटीज एक्सप्लॉयटेबल हैं, कौन सी वर्नेबिलिटीज एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं। ओके, तो उसके लिए फिर आपको लेट्स को एक वेबसाइट बनाई है जी, डायरेक्ट डोनट्स के नाम से। ठीक है, ये मैंने फर्जी वेबसाइट एक बनाई है। उसके अंदर मैंने जानबूझ के वनरेबिलिटीज रख दी हुई हैं कि जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने उसका एडमिन का पेज जो इनविजिबल होता है बेसिकली, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि विजिबल कैसे किया जाता है विदाउट लॉगिन। आप उसके अंदर जाके देख सकते हो कितने यूजर्स पड़े हुए हैं। तो जी, बेसिकली इसका क्या है कि हमें सबसे पहले हम स्कोप डिफाइन करते हैं। जब भी आप पेन टेस्टिंग शुरू करते हो तो पहले जो है स्कोप डिफाइन किया जाता है किसी भी पेन टेस्टिंग का। किसी भी एथिकल हैकिंग शुरू करने से पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अंदर आप सारा उसका स्कोप लिखते भी हो, समझते भी हो और बताते भी हो कि जी हमने कौन कौन से पेजेस को पेन टेस्ट करना है, कौन कौन से पेजेस को नहीं छेड़ना, कौन कौन से पेजेस को हमें इजाजत नहीं है कि हम उसमें जाके उसको पेन टेस्ट करें। क्योंकि जो लाइव वेबसाइट्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, जब वो आपको परमिशन देते हैं तो वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप उनके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करो। आप ये नहीं करो कि आप उनके पेमेंट पेज में जाके शुरू हो जाओ, आप उनकी वेबसाइट को डाउन करके बैठे हुए हो। उनका बिजनेस खराब होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। बेसिकली वो आपसे यहाँ पे काम करवा रहे हैं छोटा सा कि भाई आप हमारी वेबसाइट को पेन टेस्ट करो। आप ये बताओ हमें कि इसमें कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, कौन कौन इस पे अटैक कर सकता है, किस तरह अटैक्स हो सकते हैं, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। अच्छा, आप उल्टा जाके उनकी वेबसाइट को उनके फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड को जाके हिट करते हो जिससे कि प्राइवेसी सिक्योरिटी ऑफ दैट पेमेंट मेथड वुड हैव बीन कंप्रोमाइज्ड। क्लाइंट्स की डिटेल्स होती हैं, क्लाइंट्स की जो है वो पेमेंट डिटेल्स कंप्रोमाइज हो सकती है। अच्छा, वो नहीं छेड़नी। फिर इसके अलावा अगर बताया जाए आपको कि जी आपने वेबसाइट को डाउन नहीं करना, लाइव वेबसाइट पे आपने इस पेज को जाके हिट करना है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इफेक्ट नहीं होनी, ये सारी चीजें स्कोप में डिफाइन होती हैं। स्कोप में ये भी देखा जाता है कि हमने कितने लिंक्स, कितनी पेजेस, कितनी चीजों को हमने टेस्ट करना है। ठीक है, तो फर्जी वेबसाइट बनी जी डायरेक्ट डोनट्स के नाम से। जो कि भी एक शॉप है वेबसाइट पे जो डोनट्स सेल करती है, जो कि ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी शॉप हो सकती है, ठीक है, चाहे वो टी शर्ट की शॉप हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो इसके अलावा कोई शॉपिंग मार्ट हो, कोई कॉस्को जैसी हो, टेस्को, एस्डा, सो मेनी वेबसाइट्स लाइक दैट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, किसी भी वेबसाइट के फॉर्म फील्ड्स, और वो पीछे डेटाबेस में जाके स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं बाद में आपको क्लैरिफाई करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था आपको साथ साथ प्रैक्टिकल टच भी देता चला जाऊं। ठीक है जी, कि क्या चीज किस तरह, ताकि आप एक तो बोर ना हो जाओ कि भाई ये तो सारा थ्योरेटिकल है, और दूसरा आपको ये भी ना हो कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या यूज है, एक्चुअली रियल लाइफ में उसका यूज क्या होता है। तो डेटाबेसिस तो आपको करवाऊंगा,
फॉर्म्स बनाने, फॉर्म में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी फील्ड होती हैं, कस्टमाइजेबल फील्ड्स होती हैं, और ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा होता है, ये सारी चीजें ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सो उसने वेबसाइट तो बना ली, कोई थोड़े बहुत डेवलपमेंट, जिस तरह हमारे बड़े वर्डप्रेस के फनकार बैठे हुए हैं यहाँ पे, वेबसाइट तो बना लेते हैं, बट बेसिकली असल में उसकी सिक्योरिटी नहीं देखते। उसके पीछे कुछ चीजें होती हैं जो उनको ब्लॉक करनी होती हैं, फिल्टर लगाने होते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, एसक्यूएल इंजेक्शन का, और बहुत सारी उसकी फिल्टरिंग करनी पड़ती है कि भाई ये कीवर्ड नहीं डलेगा, ये नहीं डलेगा, वो सारा नहीं डलेगा। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती, बनी बनाई नहीं आपको मिलती है। एक टेम्पलेट तो उठा लेते हो आप, टेम्पलेट लगा लेते हो, वेबसाइट बन गई, तैयार हो गई, लेकिन वो सबसे वीकेस्ट वेबसाइट भी हो सकती है। तो जी डायरेक्ट साहब ने वेबसाइट तो बना ली, दो चार कोर्सेज करके, उसके बाद Derek said it's a work in progress, but the main functionality is already in place. He has asked you to carry out a penetration test for him as he is not a security savvy individual. उसने वेबसाइट बनाई, अभी उसको कुछ पेजेस को उसने वर्क इन प्रोग्रेस पे रख दिया और उसने आपके हाथ में दे दी कि जी आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो, क्योंकि मैं तो सिक्योरिटी का बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, आप जरा इसको मुझे पेन टेस्ट करके दे दो। आपने उसका स्कोप डिफाइन किया। स्कोप डिफाइन करते हुए आपने उसमें जो चीजें देखी वो ये थी कि जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैंने क्या क्या टेस्ट करना है, ठीक है। उसमें आपने वर्किंग थिंग्स लाइक टाइम फ्रेम को आपने उसको टाइम फ्रेम भी देना है क्लाइंट को कि जी मैंने इतने टाइम में आपको पेनिट्रेशन टेस्ट करके दे देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने उसको ये भी बताना है कि जी फॉर एग्जांपल ये तो आपके टाइम फ्रेम की बात आ गई कि उसने आपको टाइम फ्रेम आपने उसको दिया, कंप्लीटेड इन एंड व्हाट यू आर अलाउड टू एक्सेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या चीज अलाउ की जा रही है टेस्ट करने के लिए। सो बोथ द पेनिट्रेशन टेस्टर एंड द क्लाइंट मस्ट बी क्लियर ऑन व्हाट इज इन स्कोप। अब दोनों आप उसमें जो है वो बेसिकली एग्रीमेंट में आ जाते हो कि जी हमने पेनिट्रेशन टेस्ट क्या करना है, कौन सा करना है। एज एन एग्जांपल, इफ अ क्लाइंट सेज, अगर क्लाइंट आपको ये कहता है कि आपने डेटाबेस को चेक करना है, ठीक है, बट कैनॉट मेक एनी चेंजेस, आपने डेटाबेस को चेक करना है लेकिन उसमें चेंजेस कोई नहीं आपने करनी, तो आपने उसको फॉलो करना है, उसकी बात को पत्थर पे लकीर समझ के फॉलो करना है आपने, ठीक है। नहीं करोगे तो आप क्या है कि बेसिकली यू कैन बी prosecuted for that, you can be liable for the damages। अच्छा, things defined as being out of score are often critical infrastructure for your client and is not something they can afford to have offline। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप कुछ ऐसा छेड़ाछाड़ी कर देते हो जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको आउट ऑफ स्कोप ही रहने दो तो अच्छा होता है, वो आउट ऑफ स्कोप होती है चीज, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गई, सबसे पहला काम है स्कोप के बाद, स्कोप डिफाइन हो गया जी आपका, आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर देनी है, मैप करना है एप्लीकेशन को। और मैप अभी मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है, एनिमरेट किया जाता है। एनिमरेशन होती है कि जी गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, आपने एनिमरेट करना है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एनिमरेशन का वर्ड इसके अंदर आ गया है, बहरहाल इसको कोई तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। एनुमरेशन, ठीक है जी, एनुमरेटिंग थ्रू द कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी। दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, कंटेंट होता है जी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, एक होती है उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है कि नहीं है। ये दोनों चीजें आपने एनुमरेट करनी है, चेक करना है, इसको मैप करवाना है। देन एनालाइजिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों को एनुमरेट किया और फिर आपने एनालाइज किया एप्लीकेशन को। कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। ये कौन सी स्टेज है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, ये पहली स्टेज है रिकॉनेसेंस। वर्ड को याद कर लें, ये दो तरीके का ये वर्ड, रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस, रेकी भी जिसे कहते हैं, ये रिकॉनेसेंस की स्टेज है आपकी, ठीक है। पहली स्टेज है पेन टेस्टिंग की, डिटर्मिनिंग व्हाट योर अटैक सरफेस लुक्स लाइक। आप इसमें ये चीज डिटरमिन करते हो कि आपकी अटैक सरफेस कैसी है। अटैक सरफेस होती है कि जो आप के अटैक्स, जहां पर बेसिकली इसमें कितने अटैक्स किए जा सकते, उसकी अटैक लैंडस्केप, अटैक
थ्रेट लैंडस्केप भी इसे कहते हैं, अटैक सरफेस कैसी है कि यहाँ पे किस तरह की वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं। ठीक है जी। In most applications, the majority of the content and functionality can be found via manual browsing. Pick a page as you starting point. The main page of the site is normally a good place to start and follow the links going from that page. तो बेसिकली क्या होता है कि आप ब्राउज वैसे भी कर सकते हो वेबसाइट को, जरूरी नहीं है को बहुत सारे टूल सेट्स आपके पास पड़े हो। आप वेबसाइट में जाते हो, उसकी फंक्शनलिटी चेक करते हो, उसके फॉर्म्स वगैरह चेक करते हो, उसके पेजेस चेक करते हो, उसके लिंक्स चेक करते हो, कहीं पे भी आपको ब्रोकन चीज मिलती है, यू कैन पिक दैट आउट। ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग इज समथिंग एल्स कि आपने उसमें लूप होल्स निकालने हैं, कि जी एसक्यूएल इंजेक्शन लग सकता है, कि जी आप में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है, कि जी आपके अंदर ये वो वल्नरेबिलिटी है, वो सिक्योरिटी। फंक्शनैलिटी की आप वैसे भी बता सकते हो ब्राउज करके भी। आप कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, उसकी ब्राउज करो, उसका मैं बताता हूँ किस तरह कोड को कैसे रीड करना है उसके। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो चले मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी। अब जी इसको क्या ये कहता है यहाँ पे। अच्छा, हिट माय स्क्रीन। अच्छा, मैनुअल ब्राउजिंग विल रिवील अ लॉट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द वेब एप्लीकेशन। जो आप मैनुअल ब्राउजिंग करते हो वो क्या रिवील कर रही है आपको, वो बहुत सारा कुछ वेबसाइट का रिवील कर रही है आपको। फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। स्ट्रक्चर क्या होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट के अंदर फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। वेबसाइट के अंदर, ये एक वेबसाइट है जी, इसके अंदर फाइल्स होती हैं, इसके अंदर फोल्डर्स पड़े होते हैं, इसके अंदर डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिंक्स एक दूसरे को, इंटरनल लिंक्स होते हैं जिनको आप टच कर रहे होते हो, इसके अंदर डाटाबेसिस को टच जाके इसको वो लिंक एक जो है डाटाबेसिस में जाके, फॉर्म जो है डाटाबेसिस में जाके फीड हो रहा होता है। ये सारी चीजें वेबसाइट का मिला के, पेजेस भी सब मिला के वेबसाइट का स्ट्रक्चर कहलाती हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर है ये वेबसाइट का। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो बात आ जाती है वो है वेबसाइट का कंटेंट। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं, उसकी जो लिंक्स, प्रोडक्ट्स, उसकी अबाउट अस का पे, ये सारी चीजें उसके कंटेंट को बनाती हैं। एंड दिस इज ऑफन अनरीचेबल फ्रॉम द मेन विजिबल कंटेंट। अच्छा, जो ठीक है, ये प्रोडक्ट्स तो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें नजर, लेकिन कुछ अनविजिबल भी होता है, कुछ इनविजिबल कंटेंट भी होता है। वो कौन सा कंटेंट है इनविजिबल कंटेंट? जो इनविजिबल कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल, वो ये भी है, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये इनविजिबल है। ये पेज पे नहीं आपको बताएगा कि जी ये मेरा एडमिन पेज है, गो थ्रू एंड रीड थ्रू इट और मजे लें, नहीं। ये एडमिन पेज होता है, यहाँ पे सिर्फ एडमिन ही लॉग इन कर सकता है वर्डप्रेस का। WP एडमिन भी कहते हैं, जस्ट स्लैश एडमिन भी इसको कह देते हैं। ठीक है जी, स्लैश एडमिन, और आप उसके एडमिन के लॉगिन पेज पे चले जाते हो। ठीक है, स्लैश एडमिन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, this page used to log into administrative area of the WordPress site. It is possible to brute force pages such as this by trying common URL paths such as auth such as this auth thing। अब ये auth भी हो सकता है, स्लैश सिक्योर भी हो सकता है, स्लैश अकाउंट्स भी हो सकता है। ये सारों को हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं इन पेजेस को। और इसके बाद क्या है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू ट्राई मैनुअली। इसको हम मैनुअली ट्राई नहीं करते हैं, ब्रूट फोर्स नहीं करते हैं। इसके लिए टूल्स होते हैं, सच एज, कौन कौन से टूल्स होते हैं? आप अपने काली में जाएंगे, आपको एक टूल मिलेगा, DIR बूस्टर, बर्प इंट्रूडर। ठीक है, नंबर 2, एंड OWASP MS। ये तीन टूल ऐसे हैं that can be used to brute force common URL paths. However, before attempting the arduous task of brute forcing site pages, it is worth checking the robots-t। पहले करने से, ये काम करने से पहले आप robots.txt चेक कर लें, उसमें आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। ये एक हिंट है।
जरूरी नहीं हर साइट का रोबोट्स टीएक्सटी पेज आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हो, बट majority of the websites can it worth trying, majority of the websites को कहीं ना कहीं मिल जाता है। यही चीजें होती हैं जो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये चीजें हम देखते हैं सिक्योरिटी में, कि आपका ये रोबोट्स टीएक्सटी विजिबल नहीं है, आपकी ये चीज विजिबल नहीं है। तो जी, अब ये जो होती है ब्रूट फोर्सिंग क्या है, मेरा ख्याल है मैं पहले आपको बताया है या नहीं बताया, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। ब्रूट फोर्सिंग होती है पासवर्ड अटेम्प्ट करना लगातार, एक फोर्स जिसे कह लो कि फोर्सिबली आपने पासवर्ड को तोड़ना है। फोर्सिबली किस तरह, ब्रूट फोर्स, ये इसके लिए टूल्स होते हैं, डिक्शनरी अटैक्स होते हैं, ठीक है, वर्ड लिस्ट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, थाउजेंड्स थाउजेंड्स पासवर्ड्स को एक दफा ट्राई करवाती हैं एक ही गो में, और वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल 1 2 3 100 तक ये गिनती अगर चल रही है, 99 तक या 100 तक, तो वो उसको चेंज करेगा, 1 2 3 भी कर देगा, 3 2 1 भी कर देगा, 2 1 3 3, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मार के, तो वो ब्रूट फोर्स। इस तरह एबीसी, फिर दोनों को एबीसी 1 2 3 को मिला के, तो वो जो कॉमन कॉम्बिनेशंस होते हैं अक्सर ट्राई लग जाती है। अच्छा, ये तो हो गई जी ब्रूट फोर्सिंग। अब हु इज लेफ्ट, मुझे बड़ा वो होता है कि जब ये बीच में छोड़ के जाते हैं ना क्लास को और फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर वो तो आधा समझ आधा नहीं समझ आता। तो भाई यूपीएस लगवा लो, और अगर लाइट शाइट का भी मसला है तो कंसिस्टेंट नेटवर्क पे बैठा करो, एटलीस्ट लेक्चर के टाइम पे। अच्छा जी, अब आगे चलें हम। तो ये तो हमने बात की है आपकी कि हम किस किस तरीके से उसको विजिबल कर सकते हैं, इनविजिबल पेज को देख सकते हैं, ब्रूट फोर्स पेजेस को कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कॉमन यूआरएल पाथ्स होते हैं, जिस तरह ऑथ होता है, सिक्योर होता है, अकाउंट्स होता है। और कुछ टूल सेट्स का मैंने बताया, डीआईआर बूस्टर है, बर्प इंट्रूडर है, ओवेप्स है, एमएस, ठीक है, ये कुछ टूल्स होते हैं जो इस काम के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं। एनालाइजिंग द एप्लीकेशन जी, once you are enumerated, जब आप enumerate कर लेते हो, you must then analyze it to determine the attack surface it exposes, where you can potentially probe further and exploit a vulnerability. Some key areas to investigate are as follows. चलें जी, enumeration की स्टेज हो गई आपकी, आपने enumerate कर लिया, ठीक है, क्या enumerate किया आपने, enumerate, ये आपकी एनुमरेशन स्टेज हो गई नंबर 1। जब आपने डन कर ली, वेबसाइट को मैन्युअली आपने चेक कर लिया, ब्राउजिंग कर ली, पेजेस एजेस निकाल लिए उसके, ठीक है, यू मस्ट देन एनालाइज डिटरमिन द अटैक सर्फेस। अब आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसके कोड को देखना है, आपने वो पेजेस को देखना, आपने अपना एक माइंड सेट बना लेना, मैंने जाना क्या, मैंने करना क्या है। ये क्योंकि देखो ये एक गेम है, ये एक साइंस है, इसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है, इसमें टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, ये इससे आर्ट, हर बंदा डिफरेंट टेक्निक से चलता है, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई रह जाता है, कोई दोबारा ट्राइयां लेता है, जरूरी नहीं है। इसीलिए जब आप हैक वाले कॉन्टेस्ट में जाते हो, जिसे कहते हैं कैप्चर द फ्लैग और बग बाउंटीज और जनाब हैक द दिस हैक द दैट, ये जो चीजें होती हैं ना, ये इसलिए क्योंकि हर बंदा डिफरेंट होता है, सारे के पास नॉलेज होता है, लेकिन मसला ये नहीं होता कि नॉलेज होना सीख लेना, नहीं, ये होता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितना उसमें जो है फ्लुएंट हो जाते हो, आप उस टूल पे कितनी ग्रिप हासिल कर लेते हो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो अपनी लैब्स बना के अपने वैसे, तो आप उसी लिहाज से आपकी टेक्निक से इम्प्रूव होती है। हर बंदा डिफरेंट उससे सोच रहा होता है। आपने मैप बनाया, आपने एक पाथ सेलेक्ट किया, मैंने इस तरह करना है, वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करना है,
अच्छा, अब उसमें की एरियाज, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। पहले आपने चेक करना है, क्या चेक करना है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आपने उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म चेक करना है, ये चीज। वो क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये होता है कि आपने देखना है कि सेशन स्टेट कैसे मैनेज की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, सेशन स्टेट होती है कि जो जी आपका एक सेशन मेंटेन होता है, कुकी कुकी आपकी क्रिएट होती है, सेशन सेशन कुकी क्रिएट की जाती है, फिर उस सेशन को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो चेकआउट में जाता है, फॉर्म फिल करता है, और चेकआउट जब तक उसका क्लियर नहीं हो जाता, उसका एक सेशन मेंटेन हो जाता है वहां पे। तब तक वो क्लियर नहीं कर लेता, वो सेशन उसका मेंटेन रहता है, उसको लॉग आउट करेगा या पेपेट छोड़ के चला जाएगा, फिर ही वो सेशन उसका क्लोज होगा। अदरवाइज वो मेंटेन रहेगा, और कोई भी उस सेशन को हाईजैक भी किया जा सकता है। उस सेशन को हाईजैक करके आप उस वेब कार्ड को उठा लेते हो, या आपकी लॉग इन डिटेल्स या आपकी कार्ड डिटेल्स उठा सकते हो। हु हैज एक्सेस टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वेबसाइट, कि किसको कितनी एक्सेस है कितने एरियाज की वेबसाइट में, उस वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल एडमिन को ज्यादा एक्सेस होगी, यूजर को कम एक्सेस होगी। ठीक है, एडमिन यूजर क्रिएट कर रहा है, वो यूजर देख भी सकता है, वो ये भी चेक कर सकता है कि जी उसके लेवल कितने हैं, यूजर ने कितने यूजर ने एनरोल किया है, कितने यूजर ने प्रोडक्ट प्लेस की है शॉपिंग कार्ड में, किस किस की पड़ी है, कौन अबैंडन करके चला गया, ये सारी चीजें। फिर आता है व्हाट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर इन प्लेस। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि आपको थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है, आपको उस पे क्यों स्टार्ट दिया जाता है। उसकी वजह ही यही होती है कि आपकी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जी अब आपको ऑथेंटिकेशन का पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ठीक है, ऑथेंटिकेशन बेसिकली आपकी होती है जो आप वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करते हो, किसी वेबसाइट को। ठीक है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन जैसे कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, चले व्हाटएवर। इसमें क्या होता है, ये लॉगिन फॉर्म है आपका, और ये आप हो, आपने इस लॉगिन फॉर्म को फिल किया। ठीक है, इसको एक्सेस किया, आपने इसको फिल किया, माय नेम इज दिस, माय ईमेल एड्रेस इज दिस, माय फोन नंबर इज दिस, माय जो पासवर्ड इज दिस। अब वो क्या होता है, अगर आपके पीछे, इसके पीछे एक डेटाबेस होगा जिससे उसको वो ऑथेंटिकेट करेगा, यस और नो। वो टैली करेगा, वो कंपेयर करेगा सिस्टम आपकी जो ये फॉर्म है उसको। अगर वो यस हो जाएगा तो वो आपको दे देगा राइट कि आप एंटर हो सकते हो। अगर वो नो हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, तो वो आपको नो कर देगा। ये सारा एनक्रिप्टेड होता है फॉर्म बेसिकली, जो पीछे जाके आपके डेटाबेस में स्टोर हो होता है। और एसक्यूएल वर्नेबिलिटीज ऐसी होती है, एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं जो उन डेटाबेस से खेलते हैं, उन डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, उनसे चीजें निकालते हैं, उनसे उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सारा एसक्यूएल वाला काम हो रहा था, क्योंकि सीक्वल डेटाबेस होता है उसके पीछे। तो जब डेटाबेस को पढ़ेंगे तो ये सीक्वल की वर्नेबिलिटी को भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे। द डिफरेंट लोकेशंस वेयर द एप्लीकेशन प्रोसेसेस यूजर, चीज क्या होती है कि आपकी जो है यूजर, जो डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पे यूजर जो है वो अपना इनपुट दे रहा है कुछ, वेयर द एप्लीकेशन प्रोसेसेस यूजर सप्लाइड इनपुट इंक्लूडिंग क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स आइटम्स इन पोस्ट डाटा एंड कुकीज। ठीक है, पोस्ट होता है, गेट होता है, मेथड भी होता है ये। तो कुकीज में, और ये डिफरेंट लोकेशंस, बहरहाल इसको हम डिटेल में बाद में कर लेंगे। लेकिन ये होता है कि ये दो चार चीजें हमने देखनी होती है। एक तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैसा चल रहा है उस वेबसाइट का, एक ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेसेस जहाँ पे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, क्यूरी स्ट्रिंग्स पैरामीटर्स पोस्ट डाटा एंड कुकीज वगैरह, वो सारे किस तरह उसका वो भी हमने देखना होता है। फिर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज सच एज फॉर्म्स और स्क्रिप्ट्स रन द ब्राउजर। ब्राउजर में क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी चल रही हैं, जिसमें फॉर्म्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो। ठीक है, वो सारी हमने देखनी, क्या क्या चल रहा है, किस पे बेस कर रही है वेबसाइट, किस पे खड़ी हुई है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी हम चेक करते हैं कि इसका इंटरेक्शन कैसे चल रहा है डेटाबेस से। ठीक है,
वो भी हम चेक करते हैं उसमें, फिर जाके बात बनती है कि हम आगे बढ़ते हैं और हम एक चीज को सही तरीके से पेन टेस्टिंग के काबिल होते हैं। ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। लेट बी रब दिस। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज डेटा यू कैन ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। आइडली यू वांट टू नो व्हाट लैंग्वेज इज रिटन इन। अच्छा, आपने जितना डाटा हो सकता है ना आप निकाल सकते हो तो निकाल लो उस एप्लीकेशन में से, उस वेबसाइट में से। ये आपके लिए आगे चल के फायदेमंद होगा। आपकी जो लैंड्स आपका थ्रेट जो सरफेस है ना, जो अटैक सरफेस है, वो क्लियर होती चली जाएगी। आपने कैसे एंटर होना है, क्या अटैक्स है, क्या वनरेबिलिटीज है, इसकी वेबसाइट का पूरा पोस्चर क्या है ओवरऑल। तो आप क्या करोगे, उसकी लैंग्वेज भी उसमें चेक करोगे कि किस लैंग्वेज में ये वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, पीएचपी में, जावा स्क्रिप्ट में, जावा में, किस में इसने इसको एचटीएमएल जो यूजुअली जो लैंग्वेज यूज होती है वेबसाइट पेजेस को बनाने में, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये खैर अब इसका इतना नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था कि ये बड़ी अरूज पे थी और हर चीज ये एच टी एम एल पीएचपी ने इसको खा लिया है बेसिकली। पीएचपी पेजेस ज्यादा चल रहे हैं। तो वो जो देखते हो ना वेबसाइट के एंड पे आते डॉट एच टी एम एल पेज, ठीक है, लेकिन अब डॉट पीएचपी आपको नजर आएगा यूजली, और मोर इंटरेक्टिव है। वेदर इट यूजेज अ डेटाबेस, आपने ये भी देखना है कौन सी लैंग्वेज है। आपने साथ साथ ये भी चेक करना है कि इसमें डेटाबेस भी है कि नहीं है। कोई डेटाबेस यूजुअली होता है लेकिन कुछ वेबसाइट में नहीं भी होता। व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस, अब डेटाबेस की कितनी टाइप्स है भाई, सीक्वल और दूसरे जो है पोस्टग्रेस सीक्वल, और जनाब जो दो चार और डेटाबेस, पर को डेटाबेस हमने चेक करना है कौन सा। एंड इफ इट्स यूजिंग अ फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, रिएक्ट यूज कर रहा है, निंजा टू टेम्पलेटिंग यूज कर रहा है, या क्या यूज कर रहा है उसमें एक फ्रेमवर्क, ये भी हम बाद में देखेंगे। बहरहाल इस लैब में आपने अपने आप को फेमिलराइज करवाना है वेब एप्लीकेशन से, एक्सप्लोर करना है उसके कोड को, और अंडरस्टैंड करना है हाउ द एप्लीकेशन वर्क्स। ठीक है जी, ये चीजें हो गई। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अच्छा, चले, अब हम इसको प्राइमरी मेथड्स के, आप पेज को एनालाइज किस तरह करते हो। देखिए दो तरीके हैं पेज, किसी भी पेज को, वेब पेज को एनालाइज करने के। आप राइट क्लिक करें उस पे और व्यू पेज सोर्स को चेक करें। दिस ओपन द न्यू टैब, ये एक नया टैब खोल लेगा और आपको एचटीएमएल कोड दिखा देगा पेज का। आप डेवलपर टूल्स में भी जा सकते हैं। उसमें कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे ना आप, तो क्या होगा, ये विंडोज के लिए है, लिनक्स और विंडोज के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई में भी आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ले जाएगा। और कंट्रोल कमांड ऑप्ट और आई, ठीक है, ये आप मैक के लिए यूज करोगे, और उसके लिए फिर वो आपको सोर्स कोड में उसके ले जाएगा। वेरियस टूल्स फॉर इंस्पेक्टिंग एंड डिबगिंग द पेज इंक्लूडिंग द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड। अच्छा, अब हम क्या है एनालाइज करेंगे जब कोड को, तो न्यूमरियस vulnerabilities कैन बी exposed when analyzing the client side code of a web application. This is often thanks to the developer leaving overly information comments in the code, but it can also be result of a source code exposing hidden client side functionality. तो समटाइम्स क्या होता है, डेवलपर बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ जाता है उसके अंदर कमेंट्स सेक्शंस में, जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन दे जाता है क्योंकि डेवलपर इटसेल्फ इज नॉट सिक्योरिटी ओरिएंटेड। ठीक है, वो सिक्योरिटी के बारे में अक्सर नहीं जानते डेवलपर, वो चीजें लिखते रहते हैं अपने नोट्स के लिए, अपनी ईज के लिए कि जी वो वेब पे डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें चीजें डाल देते हैं, कुछ ऐसी निकल आती हैं। यही काम होता है एक पेन टेस्टर का, एक उसका, कि ये छोटी छोटी चीजें पिक करके और वो एक बहुत बड़ा काम दिखा देता है। न्यूमरस वल्नरेबिलिटीज कैन बी एक्सपोज बाय एनालाइजिंग क्लाउज। अच्छा, ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, सरप्राइजिंगली कमेंट्स की मैंने बात की है ना, कि ये कौन से कमेंट्स छोड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये इसमें इसने एक चीज लिखी हुई है, इस पे जरा गौर करें कि ये है, अब ये इसने डेवलपर ने ये जहां दो लाइनें दी होंगी उसके अपने उसके लिए है, समझने के लिए, वो उसका कोड से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है कि टू डू, कि ये करने वाला काम उसका है, अभी इसने करना है। एक नोड बना लिया अपने मेंबर के लिए,
चेंज बिलो मेथड टू रिमूव एक्स एस एस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि उसने लिखा हुआ है कि जी ये बिलो मेथड को आप चेंज करोगे, कि चेंज करना है अभी, टू रिमूव एक्सेस, के एक्सेस अटैक ना हो सके। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स को खत्म करने के लिए उसने इस चेंज में भी डालनी थी, लेकिन शायद वो भूल गया बाद में। हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। अच्छा, when dealing with large amounts of code, you need a way to find how uh, you need a way to find low hanging fruit। low hanging fruit होते हैं जो बेसिकली आप इजीली टारगेट कर सकते हो। इज नॉट अ फ्रूट बेसिकली, लेकिन वो आपके लिए कोई भी चीज, अब ये लो हैंगिंग फ्रूट ही है ना, कि देखो आपको आसानी से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको कोई टूल नहीं यूज करना पड़ा, कोई अटैक नहीं डालना पड़ा उसमें, कोई ब्रूट फोर्स नहीं मारना पड़ा, कुछ ऐसा नहीं, आपको आपको खुद ही से खुद ही इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है इंफॉर्मेशन या वर्नेबिलिटी, इसको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। तो अब ये चेक कर लें, यूजिंग कंट्रोल एफ टू सर्च फॉर टर्म्स। अब हम कंट्रोल एफ मारेंगे उस कोड, सोर्स कोड पेज पे, उसमें हमें बग भी मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम भी मिलेगी, बैड, होप टू डू, फिक्स, ओवरफ्लो, क्रैश, इंजेक्ट, एक्सेस, ट्रस्ट। ये सारी क्या है, पोटेंशियल इश्यूज हमें बता सकते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं ये सब चीजें। अभी हम देखेंगे जो हम वेबसाइट। ठीक है, चलें फर्दर इसको करने से हम अभी शुरू करते हैं अपना काम, ताकि ये ना हो कि ये सारी थ्योरी में ही रह जाए। सो इट्स ऑलरेडी नियरली कि हम 40 मिनट्स कर चुके हैं, तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं आपको काली पे लेके जाता हूँ, सेकंड। ओके जी, ओके ओके, तो चलें जी। क्या आ गया काली पे, लेट्स गो, लेट्स रॉक एंड रोल नाउ। सो जी, अब हम क्या करेंगे, अपना खोलेंगे वेब ब्राउजर। ये हमारा वेब ब्राउजर ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड, डायरेक्ट डाउनलोड। अच्छा, रोबोट्स का टाइप क्यों डाल दिया भाई, इसको निकाल दूं जरा। चलें जी, ये एक वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है, और इस वेबसाइट में मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है कि जी आ जाओ और एक्सप्लोर करो और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, इसमें हम साइन अप करेंगे। भाई थोड़ा सा नीचे आ जाओ तुम। अच्छा, ये हम साइन अप करेंगे, साइन अप फॉर्म आ गया मेरा। ठीक है, मैंने बनाना है जी, यूजर अपना डाल दूं मैं, सिर्फ ईमेल डाल दी, या सिर्फ .b.com, एनीथिंग। पासवर्ड भी रख दिया जी, चलें, ये लो, सिंपल सा पासवर्ड इसका। और मैंने री एंटर कर दिया, दोबारा पासवर्ड री एंटर किया, रजिस्टर, एंड व्हाट डज इट सेज, इट रजिस्टर्ड मी, डन हो गया। अब क्या मैं करूंगा, अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डालूंगा और सिर्फ पासवर्ड डालूंगा, और इसको मैं कर दूंगा एंटर, और मैं डाउनलोड की वेबसाइट में एंटर हो गया हूँ। दो चार चीजें करनी है यहाँ पे, और वो क्या थी कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपने एक काम करना है। पहले तो आपने वैसे वेबसाइट को चेक करना है, कोई भी वेबसाइट हो। हमने जाके शॉप में गए, अच्छा जी क्या क्या पड़ा हुआ है, वाओ यमी, डिला, सिनर, डोडो, ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छे डोनट्स पड़े हुए हैं भाई, विंगो, ठीक है, अच्छी कलेक्शन है, चलो एक आधे भी क्लिक भी करके चेक कर लें। ऐड कर दिया है, कार्ट में चला गया। अच्छा, कार्ट कैसी चल रही है भाई इनकी, इसमें क्या क्या है, क्वांटिटी सिनर की, अच्छा अप्लाई डिस्काउंट। शायद पूरी वेबसाइट आपको नजर नहीं आ रही, तो लेट मी,
अप्लाई डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट तो चाहिए ना। यू डो नॉट हैव एनफ आइटम्स इन योर बास्केट। अब मैं शॉप में चला जाता हूँ, दो चार और ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज टेस्ट कर रहे हैं ना हमने, कौन सा इसको पे करना है। अच्छा जी, अब करेगा। फंक्शनैलिटी चल रही है इनकी। 10 डिस्काउंट हुआ भी है कि नहीं? आई थिंक देयर इज सम डिस्काउंट देयर। बहरहाल, अब कोई अच्छा लेआउट नहीं है वेबसाइट का, यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना। अच्छा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पेज, कॉन्टेक्ट पेज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा सा इसका जो था ना जायजा ले लिया, कुछ भी डाल दो, क्या देता है लीला। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम सर्च बार में जाएंगे, यहाँ से हमें बड़ा कुछ मिल सकता है। हमने सर्च बार में जाके क्या करना है, क्या मैंने बताया था, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। हमने देखना है पढ़ी भी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, क्या मिलता है उसके अंदर। ओह वाह, ये देखें, ये क्या है ये तो एडमिन भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। बास्केट तो चलो एक्सेसिबल है, चेकआउट लॉगिन रजिस्टर। ये चीज तो बड़े काम की चीज है। अब मैं इस चीज को करूंगा कि मैं यहाँ पे एडमिन ही टाइप कर दो, चलो बस, कुछ नहीं होता है पहले, नहीं तो फिर डब्ल्यू पी डैश एडमिन भी करेंगे, लेकिन ओह, हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। ये भाई साहब ने इसको कवर ही नहीं किया है बेसिकली। एडमिन के पेज पे जाके देयर इज नो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है ही नहीं है सिरे से। मैं एक यूजर हूँ, अब जो मैंने यूजर बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पड़ा होगा, ये ले जी, ये वो यूजर अभी जो मैंने क्रिएट किया था ये पड़ा हुआ है। ये मैंने पहले क्रिएट किया था, ये देखें, इंक्लूडिंग द पासवर्ड वो आपको दे रहा है, यूजर नेम पासवर्ड। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ किसी भी यूजर को। ये जो मैंने बनाया था, चलो इसको डिलीट करके देखते हैं, आई कैन डिलीट दैट। आई थिंक इज डिलीटेड, इज नॉट व्हाटएवर। ये ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स भी मुझे मिल गई कि ये जी इसके प्रोडक्ट्स को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। किसी भी यूजर के अकाउंट में भी जाके मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से यूजर्स हैं, उसके पासवर्ड क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, सो ये एक फ्लॉ हमें मिल गया, पॉइंट टू नोट, हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, साइड पे रख लेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें और क्या क्या इसके अंदर नजर आता है। बेसिकली मकसद हमारा ये है, कुछ नुकसान पहुंचाना, हम उसको पेन टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज उसमें से निकाल रहे हैं। सो ऑथेंटिकेशन इज योर फर्स्ट। अब उसके बाद आप चले जाते हो बेसिकली इसके सोर्स कोड में, आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हो उसका सोर्स कोड, दो तरीके मैंने बताए थे, और इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो व्यू पेज सोर्स, मैं यहाँ से इसका सोर्स कोड चेक करूंगा। अब इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है, भाई क्या कहते हैं सर, थोड़ा सा जूम आउट कर दे। अच्छा, इसको कर लेते हैं अभी जरा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी नजर कमजोर है भाई। तो चले, बहरहाल, इसको जब हम, वैसे नजर तो आ ही रहा है, इतना तो नहीं है कि नजर नहीं आ रहा उसमें। तो क्या बात हो रही थी कि जी यहाँ सर हम इसको देख रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट है ये पूरा, ठीक है, इसकी वेबसाइट का पूरा लेआउट है HTML का। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने ये स्टाइलिंग वगैरह है, ठीक है, टाइटल है उसका, फिर उसकी बॉडी में जो है एक हेड होता है, उसकी एक बॉडी होती है हेड के, उसमें मेटा शेटा डाला होता है, ठीक है। और जो असल चीज है वो ये हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी बॉडी में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये भी सब फॉर्मेटिंग है सारी, जितनी ये उसका किस तरह, हाइट कितनी, विड्थ कितनी, स्टाइल शीट कौन सी लगाई हुई है, ये सारी चीजें, टाइटल, कंटेंट, लोगो। ये देखें जी काम की चीज, अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद ये तो हाइपर रेफरेंस रेफरेंस दिया हुआ है, अच्छा अकाउंट का। ये उसने कस्टमर आईडी। अच्छा, ये क्या पड़ा हुआ है भाई, p@.biz, ये पैराग्राफ ब्रेक, डिलीट यूजर,
अच्छा 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 अच्छा, समथिंग माइट हैव बीन डिलीटेड। और जो मेरा ख्याल है शायद हमने डिलीट किया था, नहीं वो नहीं। बेसिकली एडम पी, एडम डॉट पी, पासवर्ड भी दिया है उसका। ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इसका मकसद कहने का ये है, पॉइंट टू नोट, ये भी कुछ नोटेबल चीजें हैं आपकी। और उसने साथ में ये भी दे दिया है हाइपर रेफरेंस के जी, ऑन क्लिक डिलीट आइटम वन अकाउंट लोकेशन दिस एंड दिस, derrickdonalds.com। ये भी इनका अकाउंट का, देखें अकाउंट का पासवर्ड है। देखिए ये चीजें होती हैं कि जो एक हैकर की नजर से जब गुजरती हैं तो ये उसके लिए ट्राइयर होता है, ये उसके लिए बेसिकली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है बहुत। अब ये एडमिन पासवर्ड और एडमिन ईमेल फेंका हुआ है यहाँ पे, क्या जरूरत है इसकी, मुझे बताएं यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी प्लेन टेक्स्ट में है, क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये फिर एक और यूजर का जी, ये सारा। तो मेरा ख्याल है हम किस पेज पे, ये किस पेज को हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम इस पेज को कर रहे हैं ना। ये सारे यूजर नेम्स और पासवर्ड क्योंकि इस पेज पे है, इसलिए ये उसका सोर्स कोड हम चेक कर रहे हैं, तो ये वन बाय वन सबका दिखा देगा आपको। समझ आ रही है? ये बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यही है कि ये सबसे बड़ा हमारा जो जैकपॉट है वो यही है कि इसने एडमिन पेज खुला छोड़ा हुआ है। ये एक सिंपल सी होता है, इसे बहुत मुश्किल ही मिलेगा आपको, बड़े टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन जानबूझ के रखने का मकसद ये है आपको बताया जाए कि आपने किस किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट लेना है बेसिकली। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है व्हाट द हेल इज दिस, फंक्शन, फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे, सेंड आइटम टू बी डिलीटेड टू द डेटाबेस। अच्छा ठीक है, अभी तक यही चल रहा है। अब हम इसके, जब आप सोर्स कोड चेक करते हो ना, सबसे पहले कहाँ जाया जाता है, मेन पेज पे। चलो ये तो मैं ऑलरेडी इन था ना, इसके मेन पेज पे जाके उसका आप सोर्स कोड देखें। बुम, यहाँ से मैं गया, इसको अभी बंद कर दें, इस पे जाएं, व्यू पेज सोर्स, देयर वी गो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम चीजें फाइंड आउट करते हैं। मैंने कुछ चीजें बताई थी ना कि आपने फाइंड आउट करनी थी, वो क्या क्या चीजें थी। अच्छा पहले तो बजाय आप इसको मैनुअली सारा, वैसे ही छोटा सा ये है, इतना कोई ज्यादा नहीं है, खैर इसको हम वैसे मैनुअली भी रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें उसने, ठीक है कि आपने ऐसी कोई चीज ढूंढनी है कि फर्क, अब मैं कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट करूंगा बग, प्रॉब्लम, बैड, ये वो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले एक दफा फिर इसको देखें कि हमने करना क्या था। ये तो पेज सोर्स हो गया, एनालाइजिंग ब्राउजर कोड, कि उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा कमेंट या ऐसी कोई उसने चीज छोड़ी हो। अभी इन चीजों को भी चेक करेंगे हम, ये जो दी हुई है, हिडन एंड डिसेबल्ड फंक्शनैलिटी। अब इसके अंदर एनालाइजिंग द सोर्स कोड कैन आल्सो रिवील फंक्शनैलिटी दैट द यूजर शुड नॉट हैव एक्सेस टू, और गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज इनपुट टैग्स। इनपुट टैग्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर जिसमें क्या डिसेबल एट्रीब्यूट हो, और डिस्प्ले नन हो, या विजिबिलिटी हिडन हो इन द CSS स्टाइल शीट। These form fields can provide a malicious user with the means to exploit the site। तो ये चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ये फॉर्म के अंदर जा रहा है ना। चलिए, इसने फॉर्म के अंदर देखा है क्या क्या चीजें हैं कि इन दिस अबव एग्जांपल द रोल फॉर्म फील्ड हैज द एट्रीब्यूट disabled input, ये disabled set, so that the user cannot write data into it। ठीक है जी। इस फॉर्म में ये जो फील्ड है रोल की, इसके अंदर उसने डिसेबल किया हुआ है, ये कोड से नजर आ रहा है आपको कि इसके अंदर यूजर अपना डेटा नहीं डाल सकता। द प्रॉब्लम इज दैट द यूजर कैन इजीली रिमूव दिस ब्राउजर एट्रीब्यूट। अब यूजर जो है अगर इसके अंदर जाके इजीली इसको रिमूव कर सकता है, अलाउइंग देम टू सबमिट डेटा दैट दे शुड नॉट हैव कंट्रोल ओवर, और वो ऐसा डेटा डाल सकता है जो वो नहीं डालना चाहिए था उसको। दिस कुड अलाउ देम टू चेंज द सबमिटेड वैल्यू टू बी एडमिन इंस्टेड ऑफ यूजर। ओ वाओ, अब ये चेक करें,
कि उसने बाय डिफॉल्ट इसको यूजर डाला हुआ है, अब वो इस फील्ड को ही चेंज अगर कर दे, ऑल्टर कर दे, इसको एनेबल कर दे और इसमें रोल एडमिन कर दे, इसका क्या हो जाएगा नुकसान? वो यूजर एडमिन बन के बैठ जाएगा। बात समझ रहे हैं? बड़ा इजी ये एक ट्रिक है। अक्सर अक्सर वेबसाइट्स में, और प्लीज डोंट ट्राई इट, ये अक्सर वेबसाइट्स में यही है कि उसकी सिक्योरिटी जिसकी ना लगी हो वर्डप्रेस उठा के डाला हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि यूजर की फील्ड को मैनिपुलेट करके उसमें एडमिन डाला जाता है। So admittedly, in this scenario, a malicious user would not have even need to remove the disable attribute, as they could directly change the HTML to value is equal to admin। अच्छा, अभी उसको रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है। जबरदस्त। वो क्या करेगा कि यहाँ से ये जो रोल दिया हुआ है वैल्यू यूजर की बजाय वो वैल्यू एडमिन कर देगा। अब देखें कि सोर्स कोड कितनी पावरफुल चीज है कि अगर आपको सोर्स कोड मैनिपुलेट करना आ जाए तो आप क्या गेम खेल सकते हो। हाँ, एक वल्नरेबिलिटी है वेबसाइट में, इसको नोट डाउन किया जाता है, फिर उसको बताया जाता है भाई आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, आगे चले तो hidden form fields are even easier to change, as most browser developers tools will allow you to toggle the CSS style of an element। Hidden fields जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो easy to change होती हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्राउजर डेवलपर टूल्स जो होते हैं ना, जिसमें हम अभी बैठे थे जाके, वो टॉगल करने देता है आपको सीएसएस स्टाइल एलिमेंट्स को, आराम से आप उसको चेंजिंग चेंजिंग मार सकते हो उसमें। दिस कैन बी सीन इन द इमेज अबव, वेयर मेकिंग द इनपुट फील्ड विजिबल इज एन इजी एज अनटिकिंग द डिस्प्ले नॉन चेक बॉक्स। इसमें उसने क्या किया? अब इसमें उसने इनपुट की जो फील्ड है, कि क्या चीज इसने इसमें चेंज की है, हिडन फील्ड को बेसिकली उसने क्या कर दिया है, सिर्फ इसने चेक चेक बॉक्स को ये किया है, चेक किया है कि डिस्प्ले नन, उसको अनचेक कर दिया तो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ चेक बॉक्स ही था ना, तो इस एज इजी एज इट इज। रिज्यूमिंग माई शेयर, और इसको करें बंद। साइन अप फॉर्म पे गए, या फिर इसको आप कर दें इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में जरा ज्यादा चीजें आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, इसमें देखें कि आपके पास फॉर्म, रोल, फॉर्म, एक्शन, रजिस्टर, मेथड, पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट मेथड आपको दिया हुआ है। ये वर्नेबिलिटीज कितनी अभी तक हमने फाइंड आउट की हैं? एक तो उसके अंदर ये था कि रोबोट्स टीएक्सटी वाज विजिबल। सेकंड थिंग हमारे पास जो आई थी वो क्या थी कि हमारे पास उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं था, जो ऑन द यूजर साइड, ऑन द यूजर database basically। So it's displaying us the usernames, passwords, and how many people were registered there। तो एंड ऑल्सो वी लुक्ड एट द नोट्स, कि ये नोट्स हमें मिले हैं, जो डेवलपर ने नोट्स उसके अंदर डाले हुए थे। ठीक है, तो so when we're dealing with a large amount of code, you need a way to find out low hanging fruits, which are like bug, problem, bad, hope, to do, fix, overflow, crash, injects, XSS trust, and these sort of things। ये सारे बैकएंड फंक्शंस को डिस्प्ले करते हैं, और उसमें फिर आप जो भी है, यू कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग। Um, Analyzing the source code can also reveal functionality that the user should not have access to. A good example of this is input tags that have the disable attribute or display none। अभी हमें मिला नहीं है, but we are studying this example as well just in case। And visibility hidden हो जहाँ पर, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं in the CSS style sheet। These form fields can provide malicious users with the means to exploit the site। In the above example, the role form field has the attribute disabled, set so that the user cannot write data into it। And we already know that कि उसने disabled field को क्या किया है, वैल्यू सिर्फ चेंज की है, एडमिन से उसने यूजर कर दिया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि
वो एडमिन बन के बैठ गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये रोल फॉर्म फील्ड की एग्जांपल थी। ठीक है, अब वी हैवंट हैड दैट रोल फॉर्म प्रोबेबली बीइंग डिस्प्लेड देयर, या हमें मिला नहीं है अभी रोल फॉर्म, लेकिन उसके अंदर अगर हम जाएं तो हम ये चीज उससे प्ले कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक वर्नेबिलिटी है, ये फील्ड की वर्नेबिलिटी है कि फॉर्म फील्ड मैनिपुलेट की जा सकती है। और अनदर वन है कि अगर आप हिडन फॉर्म फील्ड्स में चले जाएं, easier to change, क्योंकि some browsers and developer tools will allow you to change the CSS style of an element. This can be seen in the image above, where making the input field visible is as easy as unticking the display non checkbox. यहाँ पे सिर्फ उसने डिस्प्ले नॉन चेक बॉक्स को क्लिक किया है और वो अनक्लिक कर दिया है, जिसकी वजह से डिस्प्ले होना शुरू हो गया एडमिन की फील्ड। ये भी एक थी वर्नेबिलिटी। अब रिव्यू द सोर्स कोड, ये मैं बता चुका हूँ कि आपने कंट्रोल यू करना है तो आपके पास वो जो है सोर्स कोड आपके पास विजिबल हो जाएगा। दिस की कम्बिनेशन कैन बी यूज्ड विद मेनी पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज पे ये सारी चीजें कंट्रोल यू करके आप उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि one second. When viewing the JavaScript associated with web page, it is important to explore both the JS. उसके अंदर आप JS फाइल्स, मैंने आपको बताया था कि मिनी JS भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। To view the scripts linked in the source code, simply follow the link provided in the source property of the tag as shown in the image below. Using browser developed tools are an invaluable asset for anyone creating a website. They allow developers to inspect the elements, change the underlying HTML and CSS. और जब डेवलपर बना रहा होता है कोई वेबसाइट, तो वो उसको इस टूल को यूटिलाइज करते हुए, ब्राउजर डेवलपर टूल्स को, उसके सोर्स कोड को, वो उसके CSS को भी चेंज कर सकता है, उसमें एलिमेंट्स HTML या जो कुछ भी है वो उसमें चेंजिंग कर सकता है। और हमारे लिए ये किस सेंस में यूजेबल है कि हम इसको सोर्स कोड को एनालाइज करते हैं और उसके अंदर काफी सारी चेंजिंग्स हम खुद भी कर सकते हैं। तो डेवलपर टूल को खोलने के लिए आप सिर्फ इंस्पेक्ट करते हो, अभी हम देख चुके हैं कैसे उसको करना है। एज यू कैन सी द above image, this will open a view of HTML and CSS elements being inspected. This allows you to edit, remove or add CSS properties and to edit the HTML of the element. आप इससे CSS को, ये जो CSS कोड आ रहा होता है, इन आर एग्जाम्पल इट वाज दिस, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे एग्जाम्पल में वो यहाँ पे आ रहा था। ये देखिए, ये मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये जो CSS कोड आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। उसकी बैकग्राउंड चली जाएगी, ओवरफ्लो या हाइड शाइड को, या ये सारा, ये हाउ इजी इट इज दैट इट्स चेंजिंग बेसिकली इन एक्चुअल CSS कोड ऑफ दैट वेबसाइट, राइट। तो वापस जाता हूँ मैं अपने उसमें डॉक्यूमेंट में, और इसमें फिर फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू रिमूव द बॉर्डर रेडियस विड्थ कंटेंट इनपुट क्लास, यू कैन सिंपली अनचेक दो CSS प्रॉपर्टीज। अभी मैंने आपको अनचेक करके दिखाई थी, इस तरह आप उसको अनचेक करके चेंज कर सकते हो। टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू 100, यू कैन राइट क्लिक द HTML एंड देन सेलेक्ट एडिट एज HTML। तो ये ब्राउजर साइड चेंजिंग्स को कहते हैं, ये ब्राउजर साइड पे ही चेंजिंग्स हो रही होती है आपकी। ठीक है, तो this is the simple thing. I'll stop the recording now.